हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंसिया क्लासेस। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, यानी ह्यूमन बीइंग में इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन का जो प्रोसेस था वो कैसे होता है, उसके बारे में पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी। और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्लांट्स में रिस्पायरेशन कैसे होता है। बच्चों, क्या प्लांट्स में कोई स्पेशल रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है क्या आपको पता है कि प्लांट्स में कोई स्पेशलाइज्ड रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं? ओके, तो बच्चों आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं और इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि प्लांट्स में रिस्पायरेशन कैसे होता है। स्टूडेंट्स, इन प्लांट्स हम लोग यहाँ लिखेंगे इन प्लांट्स देयर इज इन प्लांट्स देयर इज नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, नो specialized organ for plants. In plants there is no specialized organs for respiration, तो बच्चों प्लांट के केस में रिस्पायरेशन के लिए कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं पाई जाती है। तो प्लांट्स में कैसे रिस्पायरेशन होता है? क्या उसके अंदर कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर इनहेल कर सके और CO2 को बाहर कर सके? तो बच्चों, रिस्पायरेशन के प्रोसेस में प्लांट्स में अलग अलग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं एंड दैट स्ट्रक्चर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पायरेशन. As you know that plants have different parts such as roots, leaves and stems. These three parts are useful in respiration. These three parts are helpful in the process of respiration. तो बच्चों, प्लांट के केस में रिस्पायरेशन प्लांट्स के अलग अलग पार्ट से होता है। तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे in plants different parts in plant different parts in plants different parts perform respiration okay. In plants different parts perform respiration. For example, root performs respiration separately. A stem performs respiration separately and leaf perform respiration separately. So we can say that in plants the different part of plants परफॉर्म रिस्पायरेशन सेपरेटली। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि प्लांट्स में इंडिविजुअल रिस्पायरेशन होता है, बिकॉज इन प्लांट्स देयर आर मैक्सिमम नंबर ऑफ डेड सेल्स इन कंपैरिजन टू एनिमल्स। तो प्लांट्स के केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं वो डेड इन नेचर होते हैं। तो लीफ के केस में जो रिस्पायरेशन होता है वो सेपरेटली परफॉर्म होता है। तो बच्चों, रूट में यदि हम रूट की बात करें बच्चों, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द रूट, एज यू नो दैट रूट इज प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल पार्टिकल्स एंड इन सॉइल पार्टिकल्स ऑक्सीजन इज प्रेजेंट and that oxygen is trapped by the root hairs. यानी रूट के अंदर जो रूट हेयर्स पाए जाते हैं, that root hairs
perform respiration, that root hairs trap the air inside the cell and send to the different cells of the root, and the cells of root perform respiration. तो बच्चों, in smaller plants, roots have root hair. In smaller plants, roots have root hair. As we know that roots are found inside the soil particles. Okay, roots have root hair. As we know that roots are found inside the soil particles. Air present in soil particles are easily diffused into the cells of root. Okay, air present in soil particles are easily diffused into the cells of root. Students, जस्ट हम लोगों ने लिखा है कि as we know that roots are found inside the soil particles. तो बच्चों, जो रूट्स पाए जाते हैं सॉइल पार्टिकल्स के अंदर, ये हम सभी को पता है. तो उन सॉइल पार्टिकल्स के अंदर ही एयर प्रेजेंट होते हैं. तो हम लिखेंगे एयर प्रेजेंट inside the soil particles. ठीक है, air present inside the soil particles are easily diffused into the root, and root performs respiration separately. ठीक है बच्चों, तो जो स्मॉल साइज्ड प्लांट है, उन प्लांट्स के रूट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है सॉइल पार्टिकल्स के अंदर, और वहीं पे गैसों का एक्सचेंज होता है बच्चों. यानी अगर कोई प्लांट्स है, स्मॉल साइज्ड प्लांट है, हर्ब्स है, श्रब्स है, तो इनके रूट हेयर से क्या होता है बच्चों, एयर सेल के अंदर जाता है, क्योंकि सॉइल पार्टिकल में एयर प्रेजेंट है और यह एयर सेल्स के अंदर डिफ्यूज होता है, और यहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलता है. यानी हम लोग कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द सॉइल पार्टिकल्स. तो बच्चों, जो प्लांट्स के रूट हैं, उस रूट के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, फाइन हेयर्स है, उन हेयर्स के सेल्स के अंदर, चूँकि रूट हेयर्स बच्चों सिंगल सेल्ड होता है, और रूट के इपिडर्मल सेल से वह रूट हेयर ओरिजिनेट होता है. तो ये जितने भी ऑक्सीजन हैं, ये रूट हेयर्स में डिफ्यूज़ करते हैं, और वहाँ जो पहले से CO2 प्रेजेंट है, वो रूट हेयर से बाहर सॉइल पार्टिकल्स में डिफ्यूज़ होता है.
तो बच्चों रूट से गैसों का एक्सचेंज होता है सॉइल पार्टिकल के अंदर। चूँकि ये स्मॉल बच्चों चूँकि ये जो रिस्पायरेशन है रूट्स का, ये लार्जर प्लांट्स में और लार्जर ट्री में ये परफॉर्म नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये स्मॉल साइज्ड प्लांट में ही ये परफॉर्म होता है, क्योंकि बड़े प्लांट्स में रूट हेयर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, और वो वहाँ पे ऑक्सीजन यानी वहाँ पे एयर जो है सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होता है, या तो प्रेजेंट ही नहीं होता है। जब तक रूट हेयर को एयर मिलेगा नहीं बच्चों सॉइल के अंदर, तब तक वह कहाँ से एयर को ले पाएंगे, कहाँ से ऑक्सीजन को ले पाएंगे और कहाँ CO2 दे पाएंगे। इसलिए रूट से जो रिस्पायरेशन परफॉर्म होता है वो हर्ब्स के लिए होता है, वो हर्ब्स के लिए होता है, श्रब्स के लिए होता है, ठीक है। यानी वी कैन से दैट respiration performs in root in case of herbs and shrubs. We can say that a small size plants perform respiration by roots. Larger plants doesn't perform respiration by roots because there is no air present in the soil particles. तो बच्चों हम लोगों ने समझ लिया है कि जो रूट्स पाए जाते हैं सॉइल के अंदर, वहाँ भी गैसियस एक्सचेंज होता है, और रूट्स हेयर के कारण ही एयर सेल के अंदर जाता है और CO2 बाहर आता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्टेम की, तो इसको आप नोट कर लीजिए। बच्चों स्टेम में रिस्पायरेशन कैसे होता है, तो स्टेम के अंदर सर्टेन पोर्स पाए जाते हैं, सर्टेन ओपनिंग्स पाई जाती है, जिसे हम लोग लेंटिशेल कहते हैं। तो हम लोग इसे लिख देंगे इन स्टेम स्मॉल ओपनिंग्स और पोर्स आर प्रेजेंट in stem. Small openings or pores are present in bark that pores are known as lenticels. That pores are known as lenticels. तो बच्चों जो स्टेम में पोर्स पाए जाते हैं दैट पोर्स आर नोन एज लेंटिसेल्स, यानी लेंटिसेल से ही गैसों का एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू लेंटिसेल्स। तो लेंटिसेल्स से ही गैसों का एक्सचेंज होता है थ्रू लेंटिसेल्स। तो आप याद रखोगे कि लेंटिसेल्स एक ऐसा ओपनिंग है, ऐसा पोर है जो स्टेम के बार्क में पाया जाता है, और ये ओपनिंग गैसों के एक्सचेंज में हेल्प करता है। यानी ऑक्सीजन इसी लेंटिसेल से अंदर जाते हैं और इसी लेंटिसेल से CO2 को बाहर भेजते हैं। तो बच्चों स्टेम के केस में जो रिस्पायरेशन है वो रिस्पायरेशन सेपरेटली परफॉर्म होता है थ्रू लेंटिसेल्स। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। बच्चों अब बात करते हैं लीफ की। तो लीफ आर द स्पेशल स्ट्रक्चर, लीव्स आर द स्पेशल ऑर्गन्स which are found in plants, and leaves are meant for transpiration, यानी लिप्स में ट्रांसपिरेशन परफॉर्म होता है
और उस ट्रांसपिरेशन को परफॉर्म करने के लिए एक खास स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम स्टोमाटा कहते हैं। बच्चों, स्टोमाटा आर द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, स्टोमाटा आर द टीनी पोर्स प्रेजेंट इन अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ लिप्स। तो ये लिप्स में अपर और लोअर सरफेस में पाए जाते हैं एंड दीज आर द स्मॉल पोर्स, दीज आर द टीनी पोर्स। तो बच्चों, इसी स्टोमाटा से लिप्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। वी कैन राइट हियर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू लिप्स, थ्रू लिप्स। तो प्लांट के लिप्स में जो गैसों का एक्सचेंज है वो एक्सचेंज स्टोमाटा से होता है। एज यू नो दैट स्टोमाटा इज मेड अप ऑफ 2 guard cells and each and every guard cells are kidney shaped और bean shaped structure। तो बच्चों, जो गार्ड सेल पाए जाते हैं दीज आर द गार्ड सेल ऑफ द स्टोमाटा। ये गार्ड सेल क्या करते हैं, इसी गार्ड सेल से गैसों का एक्सचेंज होता है बच्चों, और इसके आसपास सब्सिडियरी सेल्स पाए जाते हैं। इसके आसपास जो सेल्स होते हैं दैट सेल्स आर नोन एज सब्सिडियरी सेल्स। तो लिप्स के अंदर जो टीनी पोर्स पाए जाते हैं दैट टीनी पोर्स आर नोन एज स्टोमाटा। और स्टोमाटा बने होते हैं 2 टाइप के सेल से। फर्स्ट वन इज गार्ड सेल एंड सेकेंड वन इज सब्सिडियरी सेल्स। गार्ड सेल्स आर किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर एंड the main cell of the stomata is one paired structure and in center a small pore is present, that pore is known as stomatal pore। इस पोर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटल पोर बोलते हैं बच्चों। तो आप फिगर से कंपेयर कीजिए कि प्लांट्स में लिप्स में कैसे स्टोमाटा पाए जाते हैं। बच्चों, इसी स्टोमाटा से क्या होगा, ऑक्सीजन प्लांट्स में इंटर करेगा और इसी स्टोमेटल पोर से CO2 बाहर आता है। बट दैट CO2 इज यूटिलाइज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बच्चों, लिप्स के केस में जो CO2 बाहर रिलीज होना चाहिए दैट CO2 इज यूटिलाइज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो डे टाइम में जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज्ड होता है। तो बच्चों, आप याद रखोगे कि लिप्स में जो गैसों का एक्सचेंज होता है उसके लिए स्टोमाटा पाया जाता है एंड स्टोमाटा आर द टीनी पोर्स which are present on upper and lower surface of lips and stomata is made up of 2 kind of cell. First one is guard cell which is one paired cell and the second one is subsidiary cells which supports the guard cell। ये subsidiary cell क्या करते हैं, guard cell को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। बच्चों, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा डिपेंड करता है गार्ड सेल्स में प्रेजेंट वाटर पे। आप याद रखोगे द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द गार्ड सेल। अगर गार्ड सेल में वाटर का जो अमाउंट है बच्चों बहुत ज़्यादा है और इसके अंदर टर्गर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो इसकी ओपनिंग खुल जाएगी, और जैसे ही गार्ड सेल्स वाटर को लूज करेगा तो गार्ड सेल्स श्रिंक करेगी जिसके कारण ये स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाते हैं। तो आप याद रखोगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा is depend on the water concentration of guard cells. If guard cells have maximum turgor pressure then a stomatal pores opens and through these pores exchange of gases takes place. If guard cells loses water then guard cells shrink and due to shrinkage of guard cell a stomatal pore get closed।
तो जैसे ही ये स्टोमेटल पोर क्लोज्ड होगा बच्चों, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी रुक जाएगी। तो लीफ के अंदर हम लोगों ने देखा कि रिस्पायरेशन कैसे होता है, गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है। तो बच्चों इसको आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि रिस्पायरेशन प्लांट्स में कैसे परफॉर्म होता है। तो बच्चों प्लांट्स के केस में रिस्पायरेशन अलग अलग स्ट्रक्चर से परफॉर्म होता है, यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स सेपरेटली रिस्पायरेशन करते हैं। रूट्स में जो गैसों का एक्सचेंज है वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न होता है और वो रूट हेयर्स में होता है। स्टेम में स्पेशलाइज्ड पोर्स पाए जाते हैं जिसे लेंटिसेल कहते हैं, और लिप्स में स्टोमाटा से गैसेस का एक्सचेंज होता है, और लिप्स में गैसों का एक्सचेंज स्टोमाटा से होता है। वैसे बच्चे जो मेरे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।